जय हिंद दोस्तों। लस्ट स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑल कॉम्पिटिशन से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहा हूं और जिसमें सबसे पहले मैं प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा रहा हूं। और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम लोग का सब्जेक्ट होगा वो शैव धर्म से संबंधित है, वो शैव धर्म होगा। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मेरे द्वारा आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया था। इसके पहले मेरे द्वारा आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया। बौद्ध धर्म जो कल हमने आप लोगों को भाग 5 पढ़ाया, उसको रिवीजन करते हैं, फिर शैव धर्म को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कल हमने जो बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था वो भाग 5 था। और उसमें हमने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला प्रश्न बना था कि भारत में मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हुआ और यह किस शैली में है। तो दोस्तों, मैंने उत्तर बताया था कि भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की थी और इसमें दो प्रकार की शैलियाँ थीं। पहला मथुरा शैली थी और दूसरा गांधार शैली थी। फिर मैंने आपको बताया था मथुरा और गांधार कला का जो संबंध है वो मूर्ति कला से है। और दोस्तों, आगे मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। फिर मैंने आपको आगे बताया था गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ गांधार कला में बनाई गई थी। और आगे मैंने आपको बताया कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला को मानते थे। और फिर मैंने इसके आगे बताया कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला थी। और इसके आगे मैंने आपको बताया पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। और दोस्तों, फिर अगला प्रश्न आया था सुद्धोधन किस गढ़ के प्रधान थे। तो इसका उत्तर था सुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। फिर इसी कड़ी मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता कोली वंश से थीं और कोली गणराज्य से आती थीं। और इसी कड़ी मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध के और नामों में शाक्य मुनि और मैत्रेय कहा जाता था। यानी शाक्य मुनि उनका नाम था और मैत्रेय था। और मैत्रेय आने वाले जन्मों को कहा जाता है। फिर आगे मैंने आपको बताया था कि सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर मैंने आपको बताया था जिनकी आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं या पूरी हो गई हैं उन्हें सिद्धार्थ कहते हैं। और दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और दोस्तों, अशोक अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। फिर आगे मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन पावापुरी में चिन्ह नामक लोहार के वहाँ बिताए थे। और दोस्तों, गौतम बुद्ध का अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिए थे। फिर आगे मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह कनिष्क राजा के समय में पूजा जाने लगा। और दोस्तों, गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। फिर आगे मैंने आपको बताया था गांधार कला में गौतम बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया था। और दोस्तों, गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए किस 10 शीलों का ध्यान किया था या बताया था 10 शीलों के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए जिस 10 शीलों पर ध्यान दिया था या बताया था उसमें सबसे पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा मद्य सेवन ना करना, छठा असमय भोजन ना करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आठवां धन संचय ना करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना और दोस्तों 10वां था नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। इस प्रकार से 10 शील भगवान बुद्ध के द्वारा गौतम बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के लिए बताया गया था। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि गृहस्थ के कितने शील और भिक्षुओं के कितने शील को मानना जरूरी था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था गृहस्थ के लिए प्रथम
5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना जरूरी था। तो दोस्तों इस प्रकार कल हमने जो बौद्ध धर्म का लास्ट क्लास था यानी बौद्ध धर्म भाग 5 था, मैंने आपको पढ़ाया था और आज हमने इसका रिवीजन कर लिया। तो दोस्तों आइए अब हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में आज का क्लास होगा शैव धर्म। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों शैव धर्म में सबसे पहला प्रश्न आया कि भगवान शिव के उपासक को कौन सा धर्म कहा जाता है। पहला ही प्रश्न आया कि भगवान शिव के उपासक को कौन सा धर्म कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर होगा भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता है। और देखेंगे ये भगवान शिव का पिक कितना सुंदर है। यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका परिवार है जिसमें कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं और माता पार्वती जी हैं। और माता पार्वती और भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन इस फोटो में, इस पिक में भगवान शिव खुद ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो पहला प्रश्न आया भगवान शिव के उपासक को कौन सा धर्म कहा जाता है। तो इसका उत्तर हुआ भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता है। भगवान शिव का सबसे पहला प्रमाण किस संस्कृति में मिली। तो दोस्तों उत्तर देंगे भगवान शिव का सबसे पहले प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में मिली थी। लेकिन ध्यान देंगे जो हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों मिली थी, जो भगवान शिव का प्रमाण मिला था वो प्रमाणित नहीं था, चूँकि जो सिंधु सभ्यता में जो कुछ मिला था उसके लेखन को हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। तो भगवान शिव का सबसे पहले प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में मिली थी। और पहला प्रश्न आया भगवान शिव के उपासक को कौन सा धर्म कहा जाता है। तो दोस्तों भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता है। भगवान शिव का सबसे पहला प्रमाण किस संस्कृति में मिली या कहाँ से मिली। दोस्तों कह सकते हैं कि भगवान शिव का सबसे पहले प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में मिली थी। अगला प्रश्न बना ऋग्वेद। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले बताया था कि ऋग्वेद आज से 1500 ईसा पूर्व आया था। यानी ऋग्वेद का ऋग्वेद जो लिखा गया था वो आज से 1500 बीसी पहले लिखा गया था। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों जो ऋग्वेद हम लोग का वेद है उसमें भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न बना अथर्ववेद में भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अथर्ववेद में भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से जाना जाता है। भव, सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से जाना जाता है। अर्थात अथर्ववेद कब लिखा गया। तो दोस्तों ऋग में लिखा गया था 1000 बीसी से, माफ़ करेंगे 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो काल था ऋग्वेद का था। और इसमें 3 वेदें लिखी गई थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। लेकिन अथर्ववेद को 1000 बीसी से 600 बीसी के टाइम पीरियड में लिखा गया था। और उसी अथर्ववेद के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है कि अथर्ववेद में भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अथर्ववेद में भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बना लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण से मिलता है। लिंग पूजा आप ध्यान देंगे हम लोग के धर्म में, खास करके मतलब हिंदू धर्म में दोस्तों ध्यान देंगे कि हिंदू धर्म में जो शिव के पुजारी होते हैं वो लिंग की पूजा करते हैं। और यही प्रश्न आ रहा है इसमें कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो दोस्तों लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। और ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है।
तो दोस्तों प्रश्न आएगा कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो आप उत्तर देंगे लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न बना शिवलिंग का पहला प्रामाणिक प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवलिंग का पहला प्रामाणिक प्रमाण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे शिवलिंग का पहला प्रामाणिक प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है। ध्यान देंगे यहाँ पर दो प्रश्न बना। ये प्रश्न बन रहा है कि शिवलिंग का पहला प्रामाणिक प्रमाण कहाँ मिलता है, यानी कि शिवलिंग मिला तो उसका प्रमाण मिला कि यहाँ से शिवलिंग मिला था। तो शिवलिंग का पहला प्रामाणिक प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है। लेकिन इसके पहले हमने आपको बताया था कि भगवान शिव का सबसे पहले प्रमाण किस संस्कृति से मिली थी? तो दोस्तों यहाँ पर है भगवान शिव का सबसे पहले प्रमाण हड़प्पा संस्कृति से मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? अगला प्रश्न बना सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्रश्न आएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और ये मत्स्य पुराण के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे प्राचीन पुराण है। अगला प्रश्न आया सबसे पहले कैसे पता चला कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी है? सबसे पहले कैसे पता चला था दोस्तों कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सबसे पहले तैतरी आरण्यक से पता चला था कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी है। तैतरी आरण्यक के बारे में मेरे द्वारा पहले भी बताया जा चुका है कि ये क्या चीज़ है। तो प्रश्न यही बना कि सबसे पहले कैसे पता चला दोस्तों कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी है? तो आप उत्तर देंगे सबसे पहले तैतरी आरण्यक से पता चला कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी है। अगला प्रश्न बना 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? यानी कि 52 पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी संख्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। प्रश्न आएगा 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप लोग उत्तर देंगे 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। फिर अगला प्रश्न आया नायनार संतों का संबंध किस धर्म से है? नायनार संतों का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों उत्तर देंगे नायनार संतों का संबंध शैव धर्म से है। 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई? तो दोस्तों 4 बताई गई। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। फिर अगला प्रश्न यही बना कि नायनार संतों का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों नायनार संतों का संबंध शैव धर्म से है। अगला प्रश्न बना इसी कड़ी में इसी से संबंधित कि नायनार संतों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों नायनार संतों की संख्या 63 थी। नायनार संतों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों नायनार संतों की संख्या 63 है। और नायनार संतों का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों नायनार संतों का संबंध शैव धर्म से है। अगला प्रश्न बना कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है? तो दोस्तों उत्तर देंगे पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। आपको मैंने बताया कि 52 पुराण के अनुसार 4 प्रकार के संप्रदाय हुए। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि कौन सा संप्रदाय सबसे पुराना है? तो दोस्तों ये जो पाशुपत संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन है। तो प्रश्न आया कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? तो दोस्तों उत्तर देंगे पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। अगला प्रश्न आया पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे।
पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस। रिपीट करते हैं, कौन सा संप्रदाय सबसे पुराना है यानी सर्वाधिक पुराना है? तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। फिर अगला प्रश्न आया, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। अगला प्रश्न बना, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हुआ था पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। और आगे प्रश्न आया कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। फिर इसी से संबंधित प्रश्न आगे आया कि पाशुपत समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। पाशुपत समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। प्रश्न पूछ रहा है कि पाशुपति समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हुआ, पाशुपत समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। और फिर प्रश्न आया, पाशुपत समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, पाशुपत समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। आइए पाशुपत से संबंधित जो प्रश्न है इसको एक बार और रिवीजन करते हैं। कौन सा संप्रदाय सबसे सर्वाधिक यानी प्राचीन संप्रदाय है? तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। और अगला प्रश्न बना इसी से संबंधित कि पाशुपत समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों पाशुपत समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। अगला प्रश्न बना कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? चूंकि कापालिक की बात की जा रही है, आप यहाँ ये ऊपर देखिए, पाशुपत की बात हो गई, इसके बाद कापालिक आया, तो अब इसके बाद पाशुपत के बाद कापालिक की बात हम करेंगे। तो दोस्तों यही प्रश्न बन रहा है कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। प्रश्न आएगा कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इसी संबंधित अगला प्रश्न बना, कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। पहला प्रश्न बना, कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? इसका उत्तर हुआ, कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। और अगला प्रश्न बना इसी से संबंधित कि कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान है। फिर अगला प्रश्न बना दोस्तों कि कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में क्या कहा गया? कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में क्या कहा गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है, कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में क्या कहा गया? तो दोस्तों उत्तर देंगे, कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। दोस्तों ये पुराण है, यहाँ पर गलती से पुराण लिख दिया गया, इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आया इसी से संबंधित कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। प्रश्न आ रहा है
कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। तो दोस्तों कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में क्या कहा गया? उत्तर मिला है आपको, कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? तो दोस्तों कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को भी महाव्रतधर कहा गया। अगला प्रश्न आया, यहाँ कालामुख संप्रदाय के लोगों का जीवन शैली क्या थी? यहाँ पे कालामुख संप्रदाय के लोगों की जीवन शैली क्या थी? तो दोस्तों कालामुख संप्रदाय के लोगों का जीवन शैली में नर कपाल में भोजन करना, सुरापान करना एवं शरीर पर चिता का भस्म लगाना आदि था। आप समझिए कि जो कालामुख संप्रदाय के जो लोग होते थे उनका जीवन किस तरह से करता था, उनका जीवन शैली कैसा था? तो दोस्तों ये क्या करते थे? नर कपाल में भोजन करते थे। यानी मानव का जो नर कपाल होता था तो कालामुख संप्रदाय के लोग उस नर कपाल में भोजन करते थे और सुरापान करते थे। सुरापान यानी मदिरा पान करते थे और शरीर पर चिता का भस्म लगाना, और शरीर पर चिता का भस्म यानी कि जब होता है ना कि हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति मर गया और उसके लाश को दफना दिया गया और जब लाश ठंडी हो गई तो जो वो भस्म होता था उस चिते का राख जो होती थी तो कालामुख संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर उसको लगाते थे। तो यहाँ प्रश्न यही बन रहा है कि कालामुख संप्रदाय के लोगों का जीवन शैली कैसी थी या क्या थी? तो दोस्तों कालामुख संप्रदाय के लोगों का जीवन शैली में हम कह सकते हैं कि नर कपाल में भोजन करते थे, सुरापान करते थे और शरीर पर चिता का भस्म लगाते थे। अगला प्रश्न बना, लिंगायत संप्रदाय किस जगह में प्रचलित था और ये किसकी उपासना करते थे? तो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय दक्षिण के एरिया में प्रचलित थे और ये शिवलिंग की उपासना करते थे। आइए ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को। पाशुपत हो गया, कपालिप हो गया, कालामुख हो गया। अब हम लिंगायत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय किस जगह में प्रचलित थे या कहाँ पर प्रचलित थे, ये प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों उत्तर देंगे लिंगायत संप्रदाय दक्षिण के एरिया में या दक्षिण भारत में प्रचलित थे और यह शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। पहला प्रश्न आया लिंगायत संप्रदाय से कि लिंगायत संप्रदाय किस जगह में प्रचलित था और ये किसकी उपासना करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना लिंगायत संप्रदाय दक्षिण के एरिया में यानी दक्षिण भारत में प्रचलित थे और यह शिवलिंग की उपासना करते थे। और दोस्तों इसी से संबंधित प्रश्न आया अगला कि लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। अगला प्रश्न आया नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। प्रश्न आया नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों उत्तर देंगे 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। और अगला प्रश्न आया कि नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? नाथ संप्रदाय का प्रचार और प्रसार कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय में हुआ था। नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार गोरखनाथ एक महंत हुआ करते थे, उनके समय में हुआ था और हुआ कहाँ? गोरखपुर से हुआ था। तो नाथ संप्रदाय से यहाँ पर दो प्रश्न आ रहा है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो 10वीं शताब्दी में। ध्यान देंगे 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। और दोस्त अगला प्रश्न आया इसी से संबंधित कि नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? तो दोस्तों नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय में गोरखपुर से हुआ था। और दोस्तों
आज के समय में गोरखपुर में नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही वो विख्यात मंदिर है। और आज के टाइम में गोरखपुर का जो मंदिर है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ मतलब मेन हेड कह सकते हैं या महंत हैं। और आज के समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, यानी नाथ संप्रदाय के मंदिर में वो महंत हैं। और आज के टाइम में आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, जो कि नाथ संप्रदाय से ही आ रहे हैं। और गोरखपुर जो नाथ संप्रदाय का मंदिर है वहाँ के मुख्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज शैव धर्म के बारे में पढ़ा, लेकिन आइए एक बार इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अगर रिवीजन नहीं करते हैं दोस्तों तो कोई भी बातें जल्दी भूल जाती हैं। तो आइए इसका फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शैव धर्म को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों शैव धर्म का पहला प्रश्न आया था कि भगवान शिव के उपासक को कौन सा धर्म कहा जाता है। तो इसका उत्तर था भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न बना था भगवान शिव का सबसे पहले प्रमाण किस संस्कृति से मिली। तो दोस्तों इसका उत्तर था भगवान शिव का सबसे पहले प्रमाण हड़प्पा संस्कृति से मिली थी। और अगला प्रश्न बना था ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका उत्तर बना ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था कि अथर्ववेद में भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अथर्ववेद में भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बना लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण से मिलता है। तो दोस्तों लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। फिर अगला प्रश्न बना था शिवलिंग का पहला प्रामाणिक प्रमाण कहाँ से मिला था। तो दोस्तों शिवलिंग का पहला प्रामाणिक प्रमाण मत्स्य पुराण से मिला था। अगला प्रश्न बना सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना सबसे पहले कैसे पता चला कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी है। तो दोस्तों सबसे पहले तैतरीय आरण्यक से पता चला था कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी है। अगला प्रश्न बना वावन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई थी और वो कौन कौन सा है। तो दोस्तों वावन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई थी, जो कि पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कारामुख और चौथा लिंगायत था। अगला प्रश्न बना था नायनार संतों का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों इसका उत्तर था नायनार संतों का संबंध शैव धर्म से है। फिर अगला प्रश्न बना था नायनार संतों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका उत्तर था नायनार संतों की संख्या 63 यानी कि 63 थी। अगला प्रश्न बना था कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो दोस्तों इसका उत्तर है पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और इसी संबंधित अगला प्रश्न बना था पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश जी थे। अगला प्रश्न बना पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है। और अगला प्रश्न बना पाशुपत समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर था पाशुपति समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। अगला प्रश्न बना कापाली संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे। तो दोस्तों कापाली संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। और अगला प्रश्न बना कापाली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है। तो दोस्तों कापाली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। अगला प्रश्न कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में क्या कहा गया। तो दोस्तों कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। अगला प्रश्न कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है।
तो दोस्तों काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाबर्धर कहा जाता है। और अगला प्रश्न बना, यहाँ काला मुख संप्रदाय के लोगों का जीवन शैली कैसी थी? तो दोस्तों काला मुख संप्रदाय के लोगों का जीवन शैली दोस्तों नर कपाल में भोजन करना, सुरापान करना एवं शरीर पर चिता का भस्म लगाना, इस प्रकार से काला मुख संप्रदाय लोगों के जीवन की शैली थी। अगला प्रश्न बना, लिंगायत संप्रदाय किस जगह में प्रचलित था और ये किसकी उपासना करते थे? तो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय दक्षिण के एरिया में प्रचलित थी। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण के एरिया में प्रचलित थी और यह शिवलिंग की उपासना करते थे। अगला प्रश्न, लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। और अगला प्रश्न बना, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। और अगला प्रश्न बना, नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? तो दोस्तों नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय में गोरखपुर से हुआ था। गुरु गोरखनाथ के समय में गोरखपुर से हुआ था। इस प्रकार दोस्तों आज का चैप्टर जो शैव धर्म है यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे। तो दोस्तों मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको पूछना है लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इस प्रकार आज यहीं पर मैं अपने क्लास को विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।